हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको क्लास 10th के मैथ के बुक में अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो या तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख के बोल सकते हैं, या मेरे चैनल पर मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेय 3 है और उसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है और उसको आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है और यानी कि साबित करना है। और आपको पता होगा कि जब हम लोग साबित करते हैं या दर्शाते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। तो दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमको क्या किसी धनात्मक, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो उसका जो घन होगा यानी कि क्यूब होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हमको साबित करना है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण लिखे और क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग धनात्मक पूर्ण कुछ भी हो सकता है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक हम लोग ए माने हैं। अब हमको क्या करना साबित, तो धनात्मक पूर्णांक का जो घन होना चाहिए या जो क्यूब होना चाहिए वो 9m या 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो 9m जो यहाँ पर है, पहले हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r। bq प्लस r फॉर्मूला होता है, इसी के लिए हम लोग धनात्मक पूर्णांक को a माने हैं। a इसलिए माने हैं क्योंकि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस r, जहां पर a हमारा भाज्य होता है, b हमारा भाजक होता है और q हमारा भागफल होता है और r शेषफल होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहा है कि a क्यूब बराबर एक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो हम लोग a माने हैं, तो धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि a क्यूब, तो हमारा a क्यूब यहाँ पर हो जाएगा। तो a क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, तो 9m के, तो 9m यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 0 इसको हम लोग अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 लिखे या नहीं लिखे तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लस 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 हमारा भाजक हो सकता है, m हमारा क्या हो जाएगा भागफल हो सकता है और 0 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो उसी तरह हमारा अगला क्या है 9m प्लस 1, तो यहाँ पर हम 9m प्लस 1 लिखेंगे। तो वहीं पर हमारा 9 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा और m हमारा क्या होगा भागफल होगा। और यहाँ पर हमारा 0 क्या था शेषफल था, लेकिन अगला में हमारा शेषफल क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और अगला में हमारा क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा, m हो जाएगा भागफल और हमारा 8 क्या हो जाएगा शेषफल। तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, तो भाजक हमारा 9 है, तो हमारा भाजक दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाजक बराबर, भाजक तो हमारा दिया हुआ है तो भाजक हमारा क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। और आप लोग प्रमेय 1 यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते होंगे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसका जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम से होता है कि जो a में जब b से हम लोग भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। जो शेषफल होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक हमारा क्या है 9 है और हमारा शेषफल क्या होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो भाजक हमारा क्या है 9 है, तो भाजक से छोटा होगा यानी कि 0 से लेकर 8 तक। तो हमारा शेषफल हो जाएगा शेषफल
आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग भागफल अपने मन से मानेंगे। भागफल मानेंगे क्यों, हम लोग उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि भागफल हम लोग क्यू को ही करते हैं। हम लोग क्यू से भागफल को ही डिनोट करते हैं। हम लोग यहाँ पर भागफल लिखे या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम लोग सबसे पहले हमको लाना क्या है, तो 9m प्लस 1। तो 9m प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 0। तो सबसे पहले हम लोग शेषफल 0 मानेंगे, ठीक है। तो r बराबर 0, तो हमारा फॉर्मूला होगा a बराबर, हमारा v क्या होता है, हम लोग भाजक को b से डिनोट करते हैं। तो हमारा भाजक b बराबर क्या है, 9 है। b बराबर हमारा 9 है, तो 9 हो गया। और q को हम लोग डिनोट करते हैं भागफल से, यानी कि भागफल को हम लोग q से डिनोट करते हैं। और मैंने बोला था कि हम लोग भागफल को q ही रहने देंगे। और r शेषफल, और शेषफल क्या माने हैं, यहाँ पर शेषफल हमने 0 माना है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो a बराबर 9q में 0 जोड़ेंगे तो 9q हो जाएगा। यहाँ पर हमारा a बराबर 9q आ गया। तो क्या किसी धनात्मक पूर्णांक के बराबर हमारा क्या आया, 9q। और लेकिन हमको लाना क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन लाना है। तो हम लोग को घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। तो क्यू हम लोग सिर्फ एलएचएस की तरफ नहीं करेंगे, तो एलएचएस की तरफ भी करेंगे और आरएचएस की तरफ भी करेंगे, क्योंकि अब बराबर लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर तो ए क्यू हो जाएगा यहाँ पर, और 9 क्यू हो जाएगा, पूरा पर क्यू और ए क्यू यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर 9 का क्यू पता होगा कि 9 का क्यू क्या होता है। 9 का क्यू मतलब 9q इंटू 9q इंटू 9q। तो हम लोग सबसे पहले 9 को गुना करेंगे, तो 9 नमा 81 और 81 नमा 729। ये आपको पता होगा कि 9 का क्यू क्या होता है, तो 729 होता है। तो 9 का क्यू हो जाएगा 729, और क्यू का क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब। तो ए क्यू बराबर हमारा क्या आ गया, 729 क्यू क्यू। लेकिन हमको लाना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर क्या लाना है, 9m लाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है 729 क्यू क्यू, ए क्यू बराबर, तो इसमें अब हम लोग पहले 9 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। ए क्यू बराबर, यहाँ पर हम लोग 9 ऐसे कॉमन लिए। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 31 क्यू क्यू आ जाएगा। जब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा वापस से यही आ जाएगा। लेकिन हमको लाना है ए क्यू बराबर 9m। आप लोग देख रहे होंगे कि हमको क्या लाना है, 9m लाना है। तो हम लोग सबसे पहले 9 कॉमन लिए। अब हमारा यहाँ पर जो बचा 81 क्यू क्यू, उसके बराबर हमको लाना क्या है, m लाना है। तो 81 क्यू क्यू बराबर हम लोग m मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि m बराबर 81 क्यू क्यू, तो ए क्यू बराबर 9m। तो ए क्यू बराबर हमारा 9m आ गया। अब हमको अगला क्या सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 साबित करना है। तो जब हम लोग r बराबर 1 मानेंगे तो ठीक है। तो a बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
बी क्यू और प्लस आर। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी यानी कि भाजक, भाजक हमारा क्या है 9 है, और क्यू हमारा क्या है भागफल है, तो भागफल को हम लोग क्यू ही मानेंगे, और आर यानी कि शेषफल, और हमने शेषफल क्या माना है, शेषफल 1 माना है, तो यहाँ पर शेषफल 1 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया 9q प्लस 1, लेकिन हमको लाना क्या है यहाँ पर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 लाना है, लेकिन किसके बराबर, तो ए क्यूब के बराबर, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों ओर घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का क्यूब और बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, और ए क्यूब का ए क्यूब आ जाएगा। और ये आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। और जहां पर हमारा ए क्या है 9q है, और बी हमारा क्या है 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो ए क्या माने हैं 9q माने हैं, तो पहला ए क्यूब होगा, तो 9q का क्यूब और प्लस उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे, और यहाँ पर गुना को हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा 9q हो जाएगा, तो 9q का स्क्वायर इनटू में b, और b क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस में प्लस फिर से 3 है, तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद गुना में a, तो a हमारा क्या हो जाएगा 9q इंटू बी स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी क्यूब, तो b क्या है 1, तो a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ए स्क्वायर बराबर 9 क्यूब का क्यूब हमारा क्या होगा, यहाँ पर निकाले थे कि 9 क्यूब का क्यूब क्या होगा 729 क्यूब 729 क्यूब और प्लस यहाँ पर 3 है, तो 3 को लिख देंगे, और इंटू में अब 9 क्यूब का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 9 को गुना करेंगे, तो 9 9 81 और क्यूब स्क्वायर हो गया, और इंटू में 1 है, उसको लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं 1, और प्लस उसके बाद 9 तिया 27 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 27 एकम 27, और क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब, तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या है, तो 9m प्लस 1 लाना है। अब हमारा यहाँ पर 1 क्या है शेषफल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा 1 मिल रहा है, 1 हमारा मिल रहा है, तो 1 को हम लोग सबसे पहले साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग साइड में यहाँ पर 1 को ले लिए हैं, और बाकी जो भी बचेगा उसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस 1 को बाहर निकाल दिए, और बाकी सबको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। अब उसके बाद हमको लाना क्या है 9m लाना है, और फिर बाकी जो भी बचा ब्रैकेट में जो हमारा आया उसमें हम लोग 9 को कॉमन लेंगे, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे, तो 9 ऐसे बाहर निकाल लिए, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा 81 हो जाएगा, 81 क्यूब और प्लस यहाँ पर 9 9 81 कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 9 आ गया, और 9 तिया 27 आ गया, तो 27 क्यू स्क्वायर और प्लस और 9 तिया 27 क्यू कॉमन हो गया, और प्लस 1 यहाँ पर लिखा गया। अब हम लोग जो ब्रैकेट में हमारा आया है, हमारा 9 भी मिल रहा है, और प्लस 1 बाहर में जो है वो भी हमको मिल रहा है। अब हमको लाना क्या है, तो m लाना है, और बाकी जो भी बचा और उसके बराबर हम लोग m मानेंगे, तो
तो हमारा बचा क्या, 81 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब, उसके बराबर हम लोग m को मानेंगे फिर से। तो यहीं पर लिख देते हैं m बराबर 81 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू बराबर m को माने हैं। तो a क्यू बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 9 और पूरे के बराबर क्या माने हैं, m माने हैं, तो m और प्लस 1, तो a क्यू बराबर हमारा क्या आ गया, 9m प्लस 1 हमारा मिल गया। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमारा पहले में क्या आ गया, 9m आ गया और 9m प्लस 1 भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया। तो इसको फिर से बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और जब हम लोग r बराबर 0 मानेंगे तब हमारा a बराबर 9q प्लस 0 आ जाएगा। तो a बराबर 9q, लेकिन हमको क्या करा है, सिर्फ किसी धनात्मक पूर्णांक नहीं करा है, धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब या किसी संख्या को जब हम लोग 3 बार गुना करते हैं उसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो a बराबर 9q, तो अब हमको घन कह रहा है कर रहे हैं बार, तो जब हम लोग एक पर एक का क्यू करेंगे तो LHS शिफ्ट करेंगे, तो लेकिन हमको दोनों तरफ बराबर करना है तो दोनों तरफ हम लोग क्यू करेंगे। तो दोनों ओर घन करने पर a क्यू बराबर 9q का क्यूब, तो a क्यू बराबर 729 क्यूब क्यूब, लेकिन हमको लाना क्या है, 9m लाना है। तो सबसे पहले हम 9 लाएंगे, तो 9 को हम लोग कॉमन निकाल लिए और बाकी जो भी बचेगा उसके बराबर हम लोग m को मानेंगे। तो a क्यू बराबर हमारा 9m आ गया। उसके बाद हम लोग अगला में चलेंगे, तो अगला में हम लोग r बराबर 1 मानेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a बराबर b हम लोग 9 लिए क्योंकि b हमारा 9 दिया हुआ यहाँ पर, और q को q माने और हमारा r बराबर क्या हुआ, 1 हो गया। तो फिर से हम लोग दोनों ओर घन करेंगे, तो a क्यू बराबर 9q प्लस 1, तो ये हमारा आधार हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित हो गया ना। तो और आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। तो उसी पर हम लोग इसको सजाए हैं और जो हमारा आया, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस 1 मिल गया है और हमको यहाँ पर प्लस 1 लाना है, तो प्लस 1 को हम लोग साइड में ले लिए और बाकी जो भी बचेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे। और उसके बाद हमको लाना क्या है, तो 9m लाना है, और 9m में हम लोग सबसे पहले 9 को कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लिए और बाकी जो भी बचेगा उसके बराबर हम लोग m को मानेंगे। तो जो भी बचा उसको m लिख दिए, तो a क्यू बराबर 9m प्लस 1 आ गया। तो लेकिन हमारे यहाँ पर अभी 2 ही को सिद्ध हुआ है, हमको तीसरा भी सिद्ध करना है 9m प्लस 8 वाला, तो इसको मिटा के हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस तरह समझ में आया होगा और हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब हम लोग r बराबर 2 को लेके चलेंगे, r बराबर 2, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब जब लिखते हैं, a प्लस बी का जब होल क्यूब लिखते हैं तो a क्यूब लिखते हैं, उसके बाद 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो जब हम लोग b को 2 मानेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ पर हमारा 8 मिल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग 8 को लेके चलेंगे, तो जब हम लोग 8 को लेके चलेंगे तो जब हम लोग आगे में जाएंगे तो 8 का हमको क्यूब करना पड़ेगा, तो 8 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, ऐसा लेकिन नहीं तो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि हमको लाना क्या है, तो सिर्फ 8 ही ना लाना है। तो इसी के लिए हम लोग पहले 0 लिए, 1 लिए और उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा। इसी के लिए अब हम लोग 2 लिए हैं। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हमारा हो जाएगा b हमारा क्या होगा, भाजक, और भाजक क्या है 9,
और q होगा भागफल, तो भागफल q ही रह जाएगा। और r बराबर हम लोग क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो a बराबर 9q प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे, तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करेंगे तो यहाँ पर a का q हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा 9q प्लस 2 का q पूरा पर, तो a का aq हो जाएगा। अब हम लोग इसको a प्लस बी का होल क्यू पर बैठाएंगे, तो a बराबर 9q और b का मान b क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा aq होगा, तो a क्या है 9q, तो 9q का q हो जाएगा और प्लस उसके बाद 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद इंटू का पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद a स्क्वायर, तो a हमारा क्या हो जाएगा 9q, तो 9q का स्क्वायर इंटू का पॉइंट लिखेंगे और b क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर से 3 है, तो 3 को लिखेंगे और पॉइंट, उसके बाद a है, तो a हमारा क्या हो जाएगा 9q, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद b क्या है b स्क्वायर, b हमारा क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद प्लस, उसके बाद b क्यूब, तो b हमारा क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया। उसके बाद a स्क्वायर बराबर a क्यूब बराबर, आपको बताए थे कि 9q का क्यूब क्या हो जाएगा 729, 729 क्यूब क्यूब और प्लस यहाँ पर 3 को लिख देंगे 3 और गुना 9q का स्क्वायर, तो 9 9 81 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9 चक 36 और 36 को 3 से गुना करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देते हैं 9 तिया 27, 27 क्यू इंटू और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 8 हमारे यहाँ पर मिल गया है, हमको यहाँ पर 9m प्लस 8 लाना है, तो प्लस 8 यहाँ पर हमारा मिल गया। अब हमको बाकी का क्या लाना है 9m लाना है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस 8 को बाहर कर लेंगे और बाकी जो भी बचा उसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ब्रैकेट में हो गया। अब उसके बाद हम लोग 9 पहले खोजेंगे, तो 9 हम लोग कॉमन लेंगे, तो a क्यूब बराबर 9 ऐसे कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यूब क्यूब। उसके बाद प्लस यहाँ पर 81 9 कॉमन लिए, तो 9 बचा और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 है भी है ना, 3 एक और 0.2 भी यहाँ पर हो जाएगा 0.2 और गुना 2 और उसके बाद 9 तिया 27 गुना 27 क्यू इंटू 2 दूनी 4 और प्लस 8, यहाँ से ब्रैकेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर 9 कॉमन लिए, तो यहाँ पर कितना बचा 9 बचा और 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 हुआ, तो यहाँ पर 3 बचा और 4 तिया 12 क्यू और यहाँ पर प्लस 8। अब हमारे यहाँ पर जो भी बचा, यानी कि ब्रैकेट में हमारा जो भी बचा उसके बराबर हम लोग m मानेंगे, जैसा कि बताए थे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा m बराबर 81 क्यू स्क्वायर और प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू बराबर हम लोग क्या माने हैं a माने हैं। तो a क्यूब हमारा बराबर यहाँ पर 9, अब पूरा के बराबर m और प्लस 8। तो अब हमारा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आ गया 9m प्लस 8। और जैसा कि मैंने पहले दोनों सिद्ध किया था कि a क्यूब बराबर 9m और a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और हमारा दूसरा में क्या सिद्ध हो गया a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का पांचवा क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देख सकते हैं, या आपको क्वेश्चन नंबर 5 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आपको यह क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।